10 साल की उम्र में मेरे पापा की मौत हो गई। उनकी वसीयत में मेरे सामने 2 रास्ते रखे गए, या तो अपनी माँ के साथ रहो या पापा के छोड़े हुए 200 करोड़ ले लो। पिछले जन्म में मैंने माँ को चुना था, लेकिन उन्होंने पापा की मौत के सिर्फ 3 महीने बाद पड़ोसी अंकल से शादी कर ली। पापा की सारी मेहनत की कमाई उनके नए परिवार पर खर्च होने लगी और मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया। मुझे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। सालों तक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते आखिरकार 28 साल की उम्र में मेरी मौत हो गई। लेकिन इस बार मैं दोबारा उसी दिन लौट आया था। माँ सबके सामने रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अब मुझे उनकी असली सच्चाई पता थी। जैसे ही लॉयर अंकल ने बताया कि अगर मैं माँ को चुनूंगा तो पूरे 200 करोड़ उन्हीं के कंट्रोल में चले जाएंगे, उनकी आंखों में लालच साफ दिखने लगा। उन्होंने मुझे गले लगाकर धीरे से धमकी दी, तू मेरा बेटा है, तेरे पैसे भी मेरे हैं। पिछले जन्म में मैं डर गया था, लेकिन इस बार मैंने उनकी पकड़ हटाई और सबके सामने कहा, मुझे माँ नहीं चाहिए, मुझे 200 करोड़ चाहिए। पूरा हॉल शांत हो गया। माँ पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लेकिन लॉयर अंकल ने साफ कह दिया, अब वो मेरी गार्डियन नहीं रहेंगी। उस दिन के बाद मैंने पापा के छोड़े हुए पैसों को कुछ अननोन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया। टेंसेंट, अलीबाबा जैसी कंपनीज में, जिन्हें उस समय कोई नहीं जानता था। सालों बाद वही इन्वेस्टमेंट्स मुझे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में बदल देती हैं। लेकिन मजेदार बात यह थी कि इतना अमीर बनने के बाद भी मैं लग्जरी लाइफ नहीं बल्कि आराम की लाइफ जीना चाहता था। मैं जिम जाता, वाइन बनाता, आराम करता, और दूसरी तरफ मेरी कंपनीज अरबों कमा रही थी। फिर मेरी जिंदगी में एंट्री हुई शाओ वंकिंग की, मेरी चाइल्डहुड फियांसे। वो एक पावरफुल बिजनेस वुमन थी। उसे लगा मैं सिर्फ एक निकम्मा रिच बॉय हूँ, इसलिए उसने एटीट्यूड में कहा, हमारी शादी कैंसिल कर दो, मैं बदले में तुम्हें पैसे या नौकरी दे दूंगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई कि जिस कंपनी पर उसे इतना गर्व था वो मेरी कुल दौलत के सामने कुछ भी नहीं थी।